नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल से एक नई नोटिस जारी हुई है बम्पर पद की। आवेदन की लास्ट डेट क्या है, कब से आवेदन शुरू होंगे, सारी की सारी जानकारी इस नोटिस में दी गई है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में आज विद्यार्थियों ने सुबह से लगातार धरना प्रदर्शन किया। किस लिए किया, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी हो जाएगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मॉक टेस्ट से विद्यार्थियों को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कौन सा पक्ष हमारा मजबूत है, कहां पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे सस्ता प्लान है टेक्स्ट बुक में, और ये ऑफर केवल आज के लिए है। 24 घंटा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 24 घंटे के लिए है। 360 रुपये में एक ईयरली पास मिलेगा, एक कोड मिलेगा 360 रुपये में, जिसमें से लगभग 550 से ज़्यादा परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 510 एग्जाम, ये देखिए लिखा हुआ है 37,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट में आप लोग भाग ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बता दूं कि ये छूट तभी मिलेगी जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे TWP, नहीं तो 399 रुपये में ही आपको 1 साल के लिए ये वैलिडिटी वाला पास मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि इसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 7,000 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 12 लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 450 से ज़्यादा एग्जाम की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कोड याद रखिएगा TWP। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले बात होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परिणाम की। कल इसका जो परिणाम वो जारी हो गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस भर्ती में विद्यार्थियों ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं। बहुत सारे आरोप हैं। जो विद्यार्थी पिछली बार पास थे, जिनमें कोई विवाद नहीं था, वो विद्यार्थी फेल हो गए हैं। किसी विद्यार्थी को फिर से कम नंबर दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ। वहीं पर जो नोटिस जारी हुई है उसमें भी विवाद है। इसको लेकर के आज विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते रहे, और कई वहां पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे वार्ता हुई, लेकिन सचिव तो थे नहीं। सचिव आज गए थे कोर्ट, इसलिए उनसे वार्ता नहीं हो पाई। PNP में आजकल भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा सूचनाएं आ रही हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा परीक्षा संस्था जो विवादित है इस समय करप्शन को लेकर के, वो PNP है। चाहे वो DLED की परीक्षा हो, उसमें भी धांधली की शिकायतें आती हैं। TET के लिए तो पहले वाले सचिव जेल में ही बंद हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। TT पेपर लीक की वजह से रद्द होना पड़ा था। पेपर लीक तो सभी भर्तियों को होता है, उत्तर प्रदेश में समान था, लेकिन TET का पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था। मीडिया के द्वारा बताया गया सरकार को मजबूरी में पेपर को रद्द करना पड़ा। यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, कितने कितने नंबर किसी को मिले, क्या हुआ। मामला कोर्ट में गया था, पुनर्परिणाम घोषित किया गया। हालांकि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए था। लिखा है सविनय निवेदन है कि संशोधित परिणाम में हम विद्यार्थी गण का परीक्षा परिणाम इनवैलिड, अनुपस्थित तथा अनुक्रमांक व रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर प्राप्तांक का अंक 0 दिखाया जा रहा है, जबकि पूर्व परीक्षा परिणाम में हम लोगों के प्राप्तांक को दिखाया गया था तथा इनवैलिड आदि के स्थान पर उत्तीर्ण दिखाया गया था। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे परीक्षा परिणाम को सुधारने की महती कृपा करें। तो आखिरकार ये विद्यार्थी कैसे फेल हो गए, इनके बहुत ज़्यादा नंबर थे। पूर्व विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम है, ये पूरी लिस्ट है। इन विद्यार्थियों को फ़ोन नंबर्स भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ना चाहते हो तो इन लोगों से जुड़ भी सकते हैं। बहुत सारे पत्र हैं जो आज दिए गए हैं, ईमेल के माध्यम से भी और डायरेक्ट भी, और रिसीविंग भी विद्यार्थियों ने प्राप्त की। यहाँ विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने बताया कभी कुछ प्राप्तांक बताया गया, कभी कुछ प्राप्तांक बताया गया। यहाँ पर ये देख, और इन विद्यार्थियों ने यह भी कहा शपथ पूर्वक एफिडेविट देने को तैयार है कि हमने अपने OMR सीट में किसी प्रकार का कोई भी कट पिट, ब्लेड या वाइडनर का प्रयोग नहीं किया, और न ही ऐसी कोई गलत सूचना भरी है जिसके लिए आयोग हमारे OMR सीट को गलत ठहरा सके। ये रोल नंबर भी दिए हैं, और ये विद्यार्थियों के नंबर है 111, 101, 101, 133। इस तरीके के एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी। और जिन विद्यार्थियों ने PNP में ज्ञापन दिया है ये अलग है, ये पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ अलग से देख सकते हैं। और यहाँ पर मोहर भी लगी हुई है, ये देखिए कार्यालय PNP की, ये देखिए। वहीं पर ये एक और नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब परिणाम का प्रकाशन के बारे में जब जानकारी दी गई थी कि जब पहले परिणाम जारी हुआ था, तब ये कहा गया था कि सम्मिलित विद्यार्थी 2,71,000 हैं, और बाद में ये विद्यार्थियों की संख्या जो अभी कल रिजल्ट आया है 2,66,000, 2,71,000 और 71 है। तो ये जो 66 आपको दिखाई दे रहा सम्मिलित की संख्या, यहाँ पर अब 71 दिखाई देगा आपको। और इसी तरीके से
प्रधानाध्यापक में भी है जो 928 है, तो यहाँ पर 931 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो पूरा परिणाम बदल ही गया, यहाँ 42,000 दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा परिणाम आया है। ये पुरानी नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नवंबर के महीने में जब परिणाम जारी हुआ था एडेड जूनियर का। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। 6 सितंबर को ये परिणाम जारी हुआ है और इसमें देखिए यहाँ पर 71 की जगह 61 लिखा है, 28 की जगह 931 लिखा है। तो ये सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कैसे गई, उधर 5 बढ़ी, इधर भी 3 बढ़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो 50% वाले जो विद्यार्थी थे उनका परिणाम रोक दिया गया है। डबल गोला वाला विद्यार्थी हैं उनका भी परिणाम रुका हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि भर्ती इतनी जल्दी कंप्लीट होगी, अभी भी इसमें बहुत पेच बाकी हैं। गड़बड़ी हुई है तो भर्ती तो लटकी ही, और गड़बड़ी करता है पीएनपी। और वास्तव में बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी पीएनपी को देना ही नहीं चाहिए, ना तो टीईटी की परीक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए, और ना ही एडेड जूनियर इत्यादि, और ना ही शिक्षक भर्ती की। जितनी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो 69,000 हो, 68,500 हो, टीईटी हो या एडेड जूनियर हो, ऐसी एक भर्ती बताइए जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों, गड़बड़ियों के आरोप ना लगे हों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपी पीसीएल से फिर बम्पर पद की नई नोटिस जारी हुई है। ये देखिए आज ही की नोटिस है, 8 सितंबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। और एक भर्ती आई थी लगभग 1033 पदों के लिए, कार्यालय सहायक की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई थी, और इसके आवेदन इस समय चल रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 12 सितंबर रखी गई थी। ये रिवाइज नोटिस जारी हुई है और इसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पद 1033, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1033 जो पद थे उनकी संख्या अब लगभग 1273 हो गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो जनरल की जो सीटें हैं वो 512 हो गई हैं अब। और जो ये जो पहले सीट थी ये थी 416 जनरल की। ये पुराना वाला विज्ञापन है, ये नया वाला विज्ञापन है। तो ये 416 सीट थी, तो ये अब हो गई है 512। और इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ईडब्ल्यूएस के 103 पद यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस के पद अब हो गए हैं 127। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 278 पदों पर ये भर्ती हो रही थी, तो ओबीसी के पद भी बढ़ गए हैं आरक्षण के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं 344 हो गया है। अनुसूचित जाति के, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है वो 1033 से बढ़ करके अब लगभग 1273 पद हो गए हैं। और जो लास्ट डेट पुराने वाले आवेदन में 12 सितंबर रखी गई थी उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है। अब 19 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, आवेदन भी कर सकते हैं और यहाँ पर पदों की संख्या भी बढ़ गई है। बात करते हैं टीईटी नोटिफिकेशन की। हालांकि शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है। शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने पता करने की कोशिश भी किया है, तो यहाँ प्रयागराज में तो कुछ नहीं है। शासन क्या सोच रहा है वो बाद में पता चलेगा। शासन के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनावों को पहले भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। उम्मीद यही है कि यूपी टीटी के बाद में शिक्षक भर्ती आएगी और शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले वर्ष आने की उम्मीद लग रही है। वहीं पर यूपी टीटी के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी मिल गई है कि इसकी तैयारियां तो चल रही हैं पीएनपी में, और प्रस्ताव बना करके इसी महीने भेज दिया जाएगा। डीएलएड की प्रक्रिया लगभग पूरी ही हो गई है और अभी टीईटी का पूरा कार्यक्रम जो है वो पीएनपी में बन जाएगा इसी महीने। और 25 तारीख या 30 सितंबर लास्ट में कहा गया, सितंबर के लास्ट में हम शासन को पूरा प्रस्ताव बना करके भेज देंगे। प्रस्ताव में 25 तारीख के आसपास की जो तारीख है वो आवेदन लेने के लिए रखी गई है पीएनपी के द्वारा। अक्टूबर लास्ट से ही इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो लोकसभा चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और जो सरकार की योजना लग रही है, और मैंने आप लोगों से बताया भी था कि जो दरोगा भर्ती है और अन्य जितनी भी भर्तियाँ हैं वो आपको दूसरी वाली दरोगा भर्ती वो सभी आपको अगले साल ही देखने को मिलेंगी। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इंतज़ार नहीं करना है तो 17 सितंबर याद रखिएगा, मोदी जॉब दो, ये ट्विटर ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्विटर हैशटैग है, इसको सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।